ते कहर के बीच सरकारी गाइडलाइंस की पालना के लिए प्रशासन सख्ती बरत रही है, लेकिन इसको लेकर जमीनी हकीकत क्या है, इसका रियलिटी चेक कई शहरों में न्यूज 18 राजस्थान की टीम ने किया। इस दौरान हमारी टीम ने जानने की कोशिश की इस महामारी के दूसरे चरण में लोग कितने जागरूक और दूसरों की सेहत के लिए कितने फिक्रमंद हैं। अजमेर में मास्क और 2 गज की दूरी की पालना करते कितने लोग नजर आए, आइए दिखाते हैं अजमेर से हमारे संवाददाता अभिजीत दवे की ये ग्राउंड रिपोर्ट। प्रदेश में बढ़ते कोरोना केसेस के बीच में सरकार ने सख्ती के कई प्रावधान लागू किए हैं ताकि लोग जो हैं वो लापरवाही नहीं बरतें और इस कोरोना महामारी से बचने के लिए जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, जब तक दवाई नहीं, जब तक ढिलाई नहीं के सिद्धांत पर चलते हुए मास्क की अनिवार्यता कर रखी है। और हम रियलिटी चेक पर निकले हैं अजमेर में और आप सूचना के चौराहे पर देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जो प्रावधान हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उनकी किस तरीके से सार्वजनिक व्यवहारिक जीवन में धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। चाहे वो सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान का मामला हो या फिर दुकानों पर क्रय विक्रय के समय दुकानदार और ग्राहकों की मास्क का अवहेलना की बात हो, तमाम तरह की अवहेलना जो है यहाँ पर की जा रही है। कुछ और जगहों की भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से जो व्यापारी वर्ग है खासतौर से वो इन गाइडलाइंस का पालन कर रहा है। देखिए, आप कारों में भी लोग निकल रहे हैं तो मास्क नहीं पहन रखा है। हालांकि जो मेडिकल स्टोर्स हैं वहाँ पर देखिए आप दिख रखा है सोशल डिस्टेंसिंग, उचित दूरी बनाए रखे हैं। यहाँ पर जो है व्यापारी और दुकानदार जो है, ग्राहक है, तमाम लोग जो है मास्क पहने हुए हैं, गाइडलाइंस की पालना कर रहे हैं, चीज़ को समझ रहे हैं कि जब तक दवाई नहीं, जब तक ढिलाई नहीं है और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस कोरोना महामारी से बचाव किया जा सकता है। तो जो सामाजिक दूरी का कॉन्सेप्ट है या नो मास्क नो एंट्री की पालना है, उन तमाम जगहों पर जो है उसकी सख्ती से पालना की जा रही है। एक और मिठाई की दुकान पर हम जानने के लिए निकल रहे हैं किस तरह से। देखिए, आप यहाँ प्रवेश करेंगे, देखेंगे कि इस व्यापारी वर्ग की ओर से यहाँ पर सैनिटाइज़र लगाया गया है या आप प्रवेश के दौरान ही हाथों को सैनिटाइज किया जा सके। तमाम जो दूसरी एहतियात है वो यहाँ पे बरती गई है। तमाम लोगों ने जो है अपने फेस मास्क लगा रखे हैं, जो लोग आ रहे हैं वो भी फेस मास्क लगा रखे हैं। किस तरह का एहतियात आप लोगों ने बरत रखा है? बहुत बढ़िया, मतलब जैसे सरकार चाहती है उसी तरह से चल रहे हैं हम, उसका नियम का पालन कर रहे हैं। कोरोना वायरस का जो है ना नियम है वो लागू है, पालन कर रहे हैं हम बराबर। देखिए, तमाम जो गाइडलाइंस हैं उनकी पालना की गई है और कोशिश यही की जा रही है कि जब तक दवाई नहीं आती, जब तक किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं बरती जा सके। तमाम चूँकि अजमेर में नाइट कर्फ्यू भी लागू है, शाम 7 बजे के बाद से जो है तमाम जो व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। कुछ लोगों को हालांकि आंशिक राहत दी गई है, लेकिन बावजूद इसके जो है उसकी सख्ती से पालना करने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। कुछ जगहों पर लापरवाही देखने में आ रही है, लेकिन बहुतायत में लोग जो है सरकार की सख्ती और इस महामारी के डर की वजह से अब नियमों के पालना के दायरे में आ रहे हैं और कोशिश यही की जा रही है सरकार की ओर से भी और तमाम स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से कि इस कोरोना महामारी से बचाव के लिए जितने भी उपाय हैं, प्रावधान हैं, उनका सख्ती से यहाँ पर पालन किया जा सके। इस प्रमुख चौराहे पर जो दुकानें हैं वहाँ का हमने रियलिटी चेक किया। जो राहगीर हैं, वाहन चालक हैं, वो भी आप देख सकते हैं कि बिना मास्क के कोई भी यहाँ पर गुजर नहीं रहा है, चाहे वो 2 व्हीलर पे हो चाहे 4 व्हीलर पे हो। कोरोना गाइडलाइंस की पालना की जा रही है और संयुक्त रूप से मिलकर ये कोशिश की जा रही है कि कोरोना को हराना है तो मास्क की ज़रूरी है, सामाजिक दूरी जो है 2 गज की दूरी वो बहुत ज़रूरी है। बंजारा के साथ अभिजीत दवे, न्यूज़ 18 अजमेर। चलिए अब आपको उदयपुर की तस्वीर दिखाते हैं। उदयपुर में भी कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही है और यही वजह है कि संक्रमित मरीजों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। भले ही सरकार ने मास्क नहीं लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वालों पर जुर्माने का प्रावधान किया हो, लेकिन आम जन में इसका भय नहीं दिख रहा है। लोग यही वजह है कि भीड़भाड़ वाले इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ा रही है, तो वहीं आमजन और दुकानदार बिना मास्क लगाए नजर आ रहे हैं। उदयपुर में किस तरह से कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही है, इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कपिल श्रीमाली। कोरोना संक्रमण इन दिनों पूरी तरह से बेकाबू है और ये वजह है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से आमजन को कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्राथमिक तौर पर मास्क ही वैक्सीन है, ये बात लोगों को समझाने की कोशिश की है। हम इस समय उदयपुर के दहली गेट के अंदर सब्जी मंडी के समीप बाजार में मौजूद है, जहां पर आमतौर पर काफ़ी भीड़ रहती है और यहां पर हम रियलिटी चेक करेंगे कि क्या वास्तव में हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना उदयपुर वासी करते हुए नजर आ रहा है। आप देखिए कि बाजार में जो भीड़ है वो काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है।
वाहन चालक भी काफ़ी हैं, तो वहीं पैदल राहगीर भी काफ़ी देखे जा सकते हैं। और यदि हम मास्क की बात करें तो अधिकांश ऐसे लोग देखे जा सकते हैं जो कि मास्क के प्रति लापरवाही बरतते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि सरकारों ने प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जो लोग मास्क के प्रति लापरवाही बरतें उन पर सख्त कार्रवाई करें, उन पर चालान बनाने की कार्रवाई करें, लेकिन इसको लेकर किसी तरह की सख्ती नज़र नहीं आती। दूसरी ओर आप देखिए कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी बाज़ारों में करा पाना काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है। जिला प्रशासन इसके लिए कोई सख्त कदम उठाता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो दूसरी ओर आप देखिए कि जो महिलाएं खड़ी हैं या फिर जो बाजार में जो लोग पहुंचे हैं वो मास्क को प्रॉपर तरीके से मुंह पर लगाकर बाजार में नहीं नज़र आ रहे हैं। हालांकि कई ऐसे लोग हैं जो कि इसको लेकर पूरी तरह से जागरूक हैं और वे हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना करते हुए भी नजर आते हैं, लेकिन अधिकांश ऐसे लोग हैं जो कि इसकी पूरी तरह से पालना नहीं कर रहे हैं। भीड़ भरे बाजारों में लोगों को बैठे हुए हम देख सकते हैं जो कि बिना मास्क लगाए बाजार में बैठे हैं। और कैमरा पर्सन जमाल खान के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। वहीं बात कोचिंग सिटी कोटा की करें तो कोटा में भी कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। सरकार की गाइडलाइंस की कितनी पालना हो रही है, इसको लेकर कोटा में संभाग के सबसे बड़े MBS अस्पताल के बाहर रियलिटी चेक किया हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मारू ने। संभाग के सबसे बड़े MBS अस्पताल के बाहर, जहां एक दिन में हजारों मरीजों और उनके परिजनों का इस अस्पताल में आना जाना रहता है। हम जानते हैं लोगों से किस प्रकार सरकार की बनाई गई कोरोना की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। कुछ लोगों से जानते हैं, देखिए यहाँ जो कुछ लोग हैं जो कोरोना की गाइडलाइन का पालना कर रहे हैं निश्चित रूप से, लेकिन और कुछ लोगों से जानते हैं। ये देखिए ज्यादातर जो संभाग के ये भाई साहब हैं, देखो ये कैमरा देखिए, आप कोरोना की गाइडलाइन के तहत मास्क वगैरह का उपयोग नहीं कर रहे हैं, क्या कारण है? कर रहे हैं नहीं, मास्क नहीं लगा रहे। अभी जैसे ही कैमरा देखा आपने मास्क लगा बना हुआ है, तो डॉक्टर को दिखाने आया हूं। डॉक्टर को दिखाना, तो कुछ लोग कोरोना की गाइडलाइन की पालना कर रहे हैं निश्चित रूप से, लेकिन अभी भी जागरूकता की कमी देखी जा रही है। ये कैमरा देख के अभी मास्क लगा रहे हैं। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। वहीं बीकानेर के बीची मार्केट तोलियासर भैरव जी गली में कोरोना गाइडलाइंस को लेकर रियलिटी चेक किया हमारे संवाददाता विक्रम जगरवाल ने। राज्य सरकार ने अब कई गाइडलाइनें शुरू की है, जिसमें बिना मास्क घूमने वाले लोगों पर जो है वो भी पेनल्टी का प्रावधान किया गया है। तो उसके साथ साथ मैं दिखा रहा हूं कि हम लोग अभी रियलिटी चेक करने के लिए पहुंचे हैं बीकानेर की तोलियासर भैरव जी की गली। आमतौर पर इस गली में खूब सारी भीड़ रहती है और अभी भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो लोग हैं वो यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग की हम बात कर रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नज़र नहीं आ रही है। और कुछ लोगों ने यहाँ मास्क भी लगा रखा है, तो कुछ लोग जो है वो बिना मास्क के भी यहाँ घूम रहे हैं। ये कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल देखिए कि किस तरीके से बिना मास्क घूम रहे हैं यहाँ पे। और कुछ दुकानदार भी यहाँ खड़े हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे कि क्या किस तरह की ये पालना करें। जी आप दुकानदार हैं यहाँ? जी आप किस तरह से जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका पालन कर रहे हैं? देखिए कोशिश तो ये करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जाए। कस्टमर से कहते हैं कि आप मास्क लगा के आइए, थोड़ा दूरी बनाए रखें आपसी में। बाकी कस्टमर काफ़ी मानते हैं, नहीं मानते, कई बार नहीं भी मानते हैं, दोनों बातें हैं। पर जिस तरह का खतरा बढ़ता जा रहा है तो ये ज़रूरी है ना कि सोशल डिस्टेंसिंग रखा जाए, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि इस बाजार में कहीं सोशल डिस्टेंसिंग नज़र नहीं आ रही। सर कोशिश अब दुकानदार तो अपनी तरफ से पूरी करता है, बाकी कस्टमर नहीं मानता तो अब उसका हम कुछ कर नहीं सकते ना। कोशिश पूरी करते हैं हम, दुकानदार ग्राहक से समझाने की कोशिश करते हैं, ग्राहक को कहते हैं कि भाई आप मास्क पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। बाकी बाजार देखिए एक्चुअली थोड़ा कंजेस्टेड है, छोटा बहुत है हमारे इधर, तो भीड़ बहुत जल्दी होती है यहाँ पे। बिल्कुल देखिए हम ये दिखा रहे हैं, ये देखिए किस तरीके से ये बिना मास्क खड़े हैं। क्यों आपने ये मास्क क्यों हटा रखा है? सर बस अभी हमने चाय पी के कप फेंका ही है, तो चाय पी के कप फेंका है। तो क्योंकि कोरोना है, इस महामारी फैली हुई है, तो आपको नहीं लगता कि मास्क लगाना चाहिए? सर मास्क तो रेगुलर लगा हुआ रहता है हमारे, पर आपको पता है रूटीन कार्यक्रम जो भी है, चाय वगैरह पीना, जैसे सुपारी वगैरह भी आ रहे हैं हमें देख के। जी आपने अभी मास्क हटा रखा था? नहीं लगा रखा है, नहीं लगा रखा है सर। कोरोना नहीं लगा रखा,
इसमें आपने अभी भी सही नहीं लगा रखा, आपका नाक खुला पड़ा है। ये लीजिए, ये सरकारी लगाया हुआ है मेरा भी, राजस्थान सरकार का। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो है वो लोग जो हैं वो कोरोना को लेकर अभी लापरवाही कर रहे हैं और ये लापरवाही आने वाले दिनों में लोगों के लिए भारी पड़ सकती है। तो निश्चित रूप से सरकार ने जो ये पेनल्टी का प्रावधान किया है वो इसी को देखते हुए किया है कि कोरोना संक्रमण को से लोगों को बचाया जाए और जो बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के जो लोग रह रहे हैं उन पे पेनल्टी लगाई जाए ताकि लोगों की जान को बचाया जा सके। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। उधर राजधानी जयपुर में लगातार कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और महामारी से मौत की खबरें भी लगातार सुनने को मिल रही है। वहीं सरकार भले ही कोरोना के खिलाफ जागरूकता अभियान और मास्क को लेकर जागरूक कर रही हो, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात कुछ और बयां कर रहे हैं। जयपुर में मास्क ही वैक्सीन का नारा देने वाले सरकार के दावों का रियलिटी चेक किया हमारे संवाददाता लवली बाधवा ने। जानने की कोशिश करते भैया मास्क क्यों नहीं लगाते हो आप लोग, क्या कारण है मास्क नहीं लगाने का? अभी हटाया थोड़ी 2 मिनट पहले। तो क्यों नहीं लगाते हो मास्क, क्या कारण? अरे पूरे दिन लगा के रखता हूँ, थोड़ी 2 मिनट हुए अभी हटाया। भैया मास्क लगाना कितना जरूरी मानते हैं आप? बहुत जरूरी है साहब, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करेंगे। बाबूजी पहुंचे। बाबूजी आपने मास्क लगा रखा, कई लोग अभी भी मास्क नहीं लगा रहे, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? साथ में सैनिटाइजर भी साथ में है, ये और ये मास्क नहीं लगा रहे उनको क्या टवाल भी साथ में है। जो लोग मास्क नहीं लगाते उनके लिए क्या कहेंगे आप? ये साहब देश के लिए मतलब गद्दार है, देश के लिए ये लोग दुश्मन है देश के दुश्मन है जो लोग। और कई बीमारियां फैला रहे हैं, कोरोना वायरस फैला रहे हैं ये लोग। सरकार करोड़ों रुपए के विज्ञापन खर्च कर रही है लेकिन उसके बावजूद भी फ्री में मास्क बट रहे, लेकिन फिर भी मास्क नहीं है। भैया मास्क क्यों नहीं लगाते हो आप लोग, क्या कारण है? मास्क लगा रखा ना, आपके ऊपर कोई लोहे की परत है कि कोरोना नहीं होगा आपको? नहीं तो ऐसा कुछ नहीं। कितने लोगों को कोरोना संक्रमित कर रहे हैं? वो तो है ही। और आप यहाँ बैठ करके सामान भी बेच रहे हैं। पता है कितने रुपए का चालान है कोरोना का, मालूम है आपको? कितने का? क्यों नहीं लगाते हो मास्क, क्या कारण है? लगा रखा हूँ तो। कपड़े से क्या होता है, मास्क क्यों नहीं लगाते हो आप? मास्क सरकार फ्री में बांट के गई, आप क्यों नहीं लगाते हो? लगा लेंगे मास्क, लगाएंगे। दूसरे बालक को देखिए, अब यहाँ भी मास्क नहीं लगा रखा है इन्होंने। भैया आप मास्क क्यों नहीं लगाते हो, क्या सोचते हो आप लोग? सरकार बार बार कह रही है, रोज रोज अनाउंसमेंट कर रही है, मास्क क्यों नहीं लगाते हो आप? मास्क नहीं हो, क्या है ये? मास्क है। अच्छा, और ये मैंने लगा रखा, ये क्या है, कपड़ा है? वो भी मास्क है। अच्छा, मास्क क्यों नहीं लगाते हो? कारण तो होगा कोई कि नहीं लगाने का, कोई कि भगवान ने कोई शक्ति दे रखी है जिससे कोरोना नहीं होगा आपको? अच्छा है। देखिए और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बाबूजी खड़े हुए हैं, बाबूजी से बात कर लेते हैं। बाबूजी, सरकार बोल रही है धूम्रपान नहीं करना सार्वजनिक स्थानों पर, आप धूम्रपान भी कर रहे हैं, मास्क भी आपने हटा रखा है, ऐसा क्या कारण है? आप लोग मास्क क्यों नहीं लगाते? मास्क लगाते सर। क्यों क्यों नहीं लगाते आप लोग मास्क? लगा तो रखा मालिक। कैमरा पर्सन अमनदीप के साथ लवली बधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। तो लोग लापरवाही बरत रहे हैं। कोचिंग सिटी कोटा में लोग मास्क लगाने को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं। अधिकांश पब्लिक मास्क का इस्तेमाल करते नजर नहीं आ रहे हैं। कई लोग फेस को कवर करने के लिए मास्क की जगह दुपट्टा और गमछा का उपयोग कर रहे हैं। जी हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। माँ जी, आपने मास्क नहीं पहन रखा, मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? पड़ गया ऑटो में, पड़ गया। गिर गया ऑटो में? कहाँ जा रहे हैं आप? मैं बूंदी जा रहा हूँ। बूंदी जा रहे हो? तो मास्क तो और भी होगा ना आपके पास, खरीद लेते आप। अब खरीद लेना जी। क्या नाम है आपका? ये पुष्पा कंवर जी हैं। जब इनसे हमने बात करने की कोशिश की, इनके पास मास्क नहीं है। इन्होंने जो कहा है, जब वो ऑटो में यात्रा कर रहे थे उस दौरान उनका मास्क गिर गया है। बसों की जहाँ तक बात करें, कहीं और भी यात्री है जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। जो बसें यहाँ पर आना जाना रहता है और लोगों की आवाजाही यहाँ पर बनी रहती है। कई लोग हैं जो एक गार्ड साहब आ रहे हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। ये जी गार्ड साहब, आपने मास्क नहीं पहन रखा, रुमाल लगा रखा है। क्या हुआ? आपने मास्क का उपयोग नहीं किया, ये रुमाल लगा रखा है, इससे क्या संक्रमण रुक सकता है? हाँ सर, क्यों नहीं रुक सकता? जी रुक सकता है। मास्क जरूरी नहीं पहनना? नहीं जरूरी है मास्क, ये भी मास्क का ही काम कर रहा है। तो खरीदा नहीं है आपने या लिया नहीं? है ना मास्क भी है। तो लगाएंगे अब आप मास्क? आप लगाते हैं मास्क, ड्यूटी में वहाँ होते हैं जब मास्क लगाते हैं। क्या नाम है आपका? तोलाराम। तो ये कोलाराम है, जिनका कहना है कि रुमाल से भी संक्रमण रुकता है, लेकिन मेडिकल इस चीज़ को मानता नहीं है।
मेडिकल का यही कहना है कि अगर आप मास्क पहनोगे तो मास्क का जो उपयोग है वो पूरी बेहतर तरीके से आपके स्वास्थ्य के साथ रहेगा और स्वास्थ्य के साथ आपकी स्वास्थ्य सुरक्षा भी करेगा। और भी तस्वीरें जो मैं यहाँ दिखाने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल लोग कम ही यात्रा कर रहे हैं और यहाँ पर जिस तरह से सोशल डिस्टेंस है वो भी नज़र आ रही है। लोग यात्री दूर दूर सीटों पे बैठे हुए हैं। कोटा से न्यूज़ 18 के लिए अर्जुन अरविंद। तो मास्क लगाइए, खुद को भी और अपने आप को भी बचाइए। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। आज सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की 551वीं जयंती मनाई जा रही है। नानक साहब का जन्म 15 अप्रैल 1469 को पंजाब के तलवंडी में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। इस जगह को ननकाना साहिब के नाम से भी जाना जाता है। सिख धर्म में गुरु पर्व का बहुत महत्वपूर्ण है। हर साल कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि के दिन गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। प्रकाश पर्व के दिन सभाओं में गुरु नानक देव के द्वारा दी गई शिक्षाओं के बारे में बताया जाता है और गुरु ग्रंथ साहिब पाठ किया जाता है। मलधरा में भी कोरोना की वजह से गुरु पर्व को सादगी से मनाया जा रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए दोपहर की 2 टूक। नमस्कार।